नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। आप सभी को पता है कि पैक्स का चुनाव हो रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें अपनी किस्मत है वो आजमा रहे हैं। बैरगनिया नगर पंचायत पैक्स अध्यक्ष के लिए इस बार भी चुनावी मैदान में है और देखना ये है कि आने वाले वक्त में इस वक्त मेरे साथ हरिंदर कुमार झा जी है। ईटीवी नेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, लगभग 6 टर्म जो कि पैक्स अध्यक्ष रहना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात बताएं, सबसे पहला जो मेरा सवाल ये होगा कि क्या इसमें कितने फ़ायदे होते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, अब मैं जीत जाऊँ, इस तरह की बातें सामने आ रही है। आखिर क्या है, कितना फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों, पहले तो ये चीज़ को बता दीजिए। मैं 6 टर्म से जो बैरगनिया पैक्स का संचालन कर रहा हूँ, जी। मेरे पैक्स पर आज तक जो है 30 वर्षों से कोई दाग नहीं लगा है। मेरे संचालन में पूरे बिहार में जो खाद का जो है अभी मारामारी चल रहा था, उठा पटक किसी का पैर फूटा बहुत लोगों का, लेकिन मेरे यहाँ मेरे जो किसान हैं मेरे पैक्स में सरकारी दर पर मैं सभी लोगों को खाद उपलब्ध कराया हूँ। फसल बीमा, जिस चीज़ को यहाँ के लोग जानते नहीं थे कि फसल बीमा किस चिड़िया का नाम है, उसको मैं पूरे बिहार में सीतामढ़ी जिला में 1.5 करोड़ रुपया 2004 में मैं अपने पैक्स में जो है लाकर किसानों के घर घर तक पहुँचाया हूँ। 2005 में भी फसल बीमा ला करके पहुँचाने का काम किया हूँ। उसके बाद जो है मैं 365 दिन, चाहे होली हो, दिवाली हो, छठ हो, उस दिन भी मैं अपना कार्यालय खोल करके मैं अपना जो है धर्म समझ के, कर्म समझ करके मैं जनता की सेवा के लिए बैठा रहता हूँ। मैं यहाँ के जनता के दिल में बैठा हूँ। मुझे विश्वास है 6 टर्म बिताया हूँ, कोई दाग नहीं लगा है मेरे समिति पर और नहीं भविष्य में कभी मैं दाग लगने दूंगा। हरिंदर जी, कुछ महीने पहले की हम बात अगर करें, जब फसल का जो समय था, बुआई का समय चल रहा था, उस समय बैरगनिया में एक जो मामला था वो काफ़ी सुर्खियों में था। वो है यूरिया खाद की। ये कहा जा रहा था लोगों के द्वारा कि खाद जो है वो गैर कानूनी तरीके से नेपाल में भेजा जा रहा है। जो सरकार के जो रेट है, जो दर है 266 रुपये, उससे ज़्यादा बहुत सारे जो पैक्स के जो लोग हैं जो बेचते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या ये मामला क्या आप तक पहुंचा, या इन सब चीज़ों को आप कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं? देखिए, यहाँ लाइसेंसधारी 25 से 30 आदमी हैं जी। और लोग बाजार में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लगभग यहाँ की सब जनता जो है समझ रही है। ठीक है। हमारे पैक्स में जितना खाद मिलना चाहिए प्रति वर्ष, पिछले वर्ष जो है हम जहाँ 5,000 बोरे की जरूरत था, वहाँ इस बार जो है हमको मिला है मात्र महज 2,200 बोरा। फिर भी मैं अपने किसानों को एक बोरा भी दूसरे को नहीं दे करके कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा हूँ। ये सारा किसान के सामने सुबह में मैं खोलता था, बोरा गिनती करके किसान के सामने किसानों के बीच बांट करके वितरण करके मैं समाप्त करता था। आज तक बैरगनिया पैक्स पर कोई दाग नहीं लगा है, नहीं किसी को हिम्मत है कि लगा सकता है दाग, जब तक मैं जिंदा रहूँगा। इसलिए मेरे यहाँ से जो है उचित दाम पर जो सरकारी दर है उस पर जो है खाद मैं लोगों को देने का काम किया हूँ। पैक्स चुनाव की हम बात करते हैं। पैक्स चुनाव में कितने मतदाता है, बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं है कितने मतदाता है, और इस बार क्या कितने पोलिंग हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, जब मैं पैक्स में पहली बार जीत करके 1992 में जब आया, 92 की बात है। हाँ 1992 की बात है, तो उस समय 450 के आसपास हमारे जो है उससे जुड़े हुए थे सदस्य। पैक्स किस चिड़िया का नाम है, 450 में मोटा मोटी समझिए थे कि 100-150 लोग मृत हो चुके थे। 300 350 लोगों का पॉकेट में चलता था। एक झोला में संस्था चलता था। झोला में जो है एक लेकर के प्रबंधक हुआ करते थे, अध्यक्ष। उससे पहले जो लोग हुए हैं वो घर पर बैठे कहीं बैठे वहीं उनका ऑफिस चलता था, किसी को पता भी नहीं था कि पैक्स में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब मैं जीत करके आया, प्रतिवर्ष कुछ न कुछ सदस्य बढ़ाते बढ़ाते आज के डेट में 350 की जगह पर 2,909 जो है लोगों को मैं जोड़ करके लाया हूँ। ये घरे लगभग हर घर में लोग जानते हैं कि हाँ पैक्स कुछ किस चिड़िया का नाम है, इसके पहले लोग नहीं जानते थे। आपके अगेंस्ट कितने लोग खड़े हैं उम्मीदवार? मैं नाम नहीं जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, कितने लोग आपके अगेंस्ट, कितने लोग खड़े हुए इस बार? 2 आदमी खड़े हैं। एक आप और दो और लोग, यानी कुल मिलाकर 3 लोग हैं। हाँ 3 आदमी। तो पहली मर्तबा जो आपने पैक्स का जो चुनाव जो जीता था वो 1992 में जीता था, उसके बाद से फिर किसी को आपने मौका नहीं दिया? एक बार राम आशीष राय हमारे यहाँ हमको परास्त किए थे 11 कितना, मतों से, कौन से 11 वोट से राम आशीष राय। कौन सा साल था वो? वो 2095 में। उन्नीस सौ हाँ पचानवे 1995 1995 में। 1995 में एक बार ये 7वीं बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हाँ। हैं।
जो परास्त किए राम आशीष जी हमारे, वो जो 6 महीना के बाद महसूस किए कि हमसे ये संस्था नहीं चल सकता है, चलाने में हम सक्षम नहीं है। फिर मेरे सहयोग के लिए आए और शेष जो उनका पहले 3 साल का टर्म हुआ करता था, शेष जो उनका 2.5 साल बचा हुआ था, वो पूरे कार्यकाल को मैं ही देखा हूँ, मैं ही संचालन किया हूँ। अब उस समय से अब लगातार हम हैं। तो अगर आने वाले वर्तमान की हम बात करते हैं, अगर वर्तमान के बाद अगर आने वाले वक्त की हम बात करेंगे, क्या उसमें क्या और ज़्यादा लोगों के लिए जो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं जो आ रही है फसल को लेकर या किसान को लेकर, क्या उनकी उन तक लाभ जो पहुंचाने की बात है, क्या कुछ और नया होने वाला है, उसमें कुछ जानकारी आप दे दें। देखिए, अब भारत सरकार कोऑपरेटिव को बिहार में जो है, पूरे भारत में एक रूल्स कानून के तहत जो है, इसका फिर से नए सिरे से संचालन होने की संभावना है। और मुझे विश्वास है कि मैं घर घर जो है मेंबर बना करके, और सरकार की जितनी भी योजना कृषि संबंधी आएगी, मैं सबको हर जनता के बीच पहुंचाऊंगा। सवाल है, अपने कार्यकाल में अब तक आपकी जो उपलब्धियां रही हैं, लगभग कई वर्षों से आप इस पद पे हैं, अपनी समिति को अब तक आपने क्या दिया। देखिए, बरगिनिया में जितने समिति है, जितने पैक्स है, जी। जहाँ जहाँ भी गोदाम बना है, वहाँ जाकर देख लीजिए। जो वहाँ के अध्यक्ष है, अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, बेटा के नाम पर जमीन रजिस्ट्री करा करके और लीज किए हैं पैक्स पर। कल वो अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनका पोता, पत्नी, बेटा दावा करेगा उस मकान के लिए, उस जमीन के लिए, उसका हक होगा। लेकिन मेरे भी बहुत सारे अध्यक्ष लोग बोले कि ये ज़मीन अपने पत्नी के नाम पर लिखा करके समिति के नाम पर लीज कर दीजिए, आज ना कल आपका हक रहेगा, आपका अधिकार रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पूरा जीवन जवानी से लेकर के अब तक समिति के लिए जब लगा दिया हूँ, सब कुछ सब लोग लेके चले जाएंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मैं समिति को 10.5 डिसमिल ज़मीन बरगिनिया पैक्स के नाम पर रजिस्ट्री किया हूँ। मेरे बाद भी उस पर मेरे पोता का, बेटा का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई हक नहीं होगा, ये संस्था का होगा। 10.5 डिसमिल ज़मीन आज भी आइए, मैं रसीद हर साल कटा करके रखा हूँ, बरगिनिया पैक्स के नाम पर है वह, जिसका कीमत आज के डेट में जो है 52 धूर हुआ, उस जगह 2 लाख रुपए प्रति धूर बिक रहा है। आज 1.5 करोड़ रुपये का संपत्ति है। गोदाम बनाया हूँ, 2 गोदाम, एक पहले एनसीडीसी के द्वारा बनाया हूँ, वह कर्ज पर मिलता है, ऋण के रूप में मिलता है, उसका मैं ब्याज सहित चुकता भुगतान कर चुका हूँ। वो बरगिनिया पैक्स का है, उस पर अधिकार सरकार का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा नया वाला जो गोदाम 200 एमटी का बनाया हूँ, वो 200 एमटी का गोदाम जो है वो भी ऋण लेकर के मैं बनाया हूँ। प्रति वर्ष उसका ब्याज और किस्त भुगतान मैं कर रहा हूँ, और उसको सधा देने के बाद मेरे बेटा, मेरे पोता का कभी कोई अधिकार उस पर नहीं रहेगा। अगर आप जीत जाते हैं तो आने वाले वक्त में यहाँ के किसानों को क्या मिलने वाला है। देखिए, फसल बीमा योजना पहले था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब फसल सहायता योजना करके बिहार सरकार की एक नई जो है महत्वाकांक्षा योजना है। मैं इससे प्रत्येक परिवार को, हर घर को मैं जोड़ूंगा और इसका लाभ मैं दिलाऊंगा प्रत्येक सदस्य को। हरिंदर जी, अंत में जाते आते जितने भी मतदाता हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, मैं सभी मतदाता से आग्रह करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह जो किताब छाप है, एक बार फिर से जो है मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। किताब छाप पर मोहर लगा करके, और 7वां टर्म जो है समिति बेदाग रहे, इसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग एक बार और हमें मौका दें।